गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम लोग बात करें क्लास 12th इंग्लिश मीडियम आरबीएससी बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ जो हम लोगों का है चैप्टर नंबर 19 सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी प्रतिपालनीय कृषि। अब सस्टेनेबल का मतलब पता है क्या है कि हम लोग एग्रीकल्चर के केस में इस तरीके से लेके अब इस तरीके से अपने आप को सुधारें या एग्रीकल्चर को सुधारें ताकि आप लोगों का जो है कृषि के साथ साथ हम लोगों को और अधिक व्यवसाय जो है वो भी मिल सके, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर, देखो आगे से ऊपर से क्या कह रहे हैं, द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर कंप्राइज ऑफ 2 वर्ड्स, ठीक है। इस चैप्टर का जो टाइटल है, इस चैप्टर का जो शीर्षक है उसमें 2 शब्द आते हैं मेनली। कौन कौन से? द फर्स्ट वर्ड इज सस्टेनेबल मीन्स। अब पहला वर्ड है सस्टेनेबल जिसका मतलब है कैपेबल ऑफ बीइंग सपोर्टेड और अपहेल्ड, यानी कि अपने आप को सपोर्ट करना और अपने आप को अपग्रेड करना, ठीक है। एज बाय लिविंग इट्स वेट बॉर्न फ्रॉम ब्लो, ठीक है ना। यानी कि मतलब कोई भी चीज़ है आप उसका उत्पादन जो है वो बढ़ा रहे हो। आई बात समझ में? ओके। इन ट्रू सेंस अगर हम लोग सही में बात करें, द वर्ड सस्टेनेबल प्रिटेन टू ए सिस्टम, यानी कि जो सस्टेनेबल है वो किस चीज़ के लिए काम में आ रहा है, वो एक सिस्टम के लिए काम में आ रहा है। प्रिटेन टू अ सिस्टम, ठीक है। हाँ, प्रिटेन टू अ सिस्टम दैट मेंटेन इट्स ओन वाइबिलिटी बाय यूजिंग द टेक्निक दैट अलाउ द कंटिन्यूअल रीयूज, ठीक है। आप पता है क्या करें, सस्टेन का मतलब पता है क्या है कि एक मेंटेन करना और काफ़ी चीज़ें जो आप लोगों के आ रही है उनको आप लोग क्या कर रहे हो, रीयूज़ वगैरह कर रहे हो, यानी कि आप लोग क्या कर रहे हो, उनकी एप्लीकेबिलिटी को बढ़ा रहे हो, ठीक है ना। द सेकंड वन इज एग्रीकल्चर, दूसरा वर्ड जो है एग्रीकल्चर जिसका मतलब है कल्चर ऑफ क्रॉप प्लांट एंड लाइव स्टॉक, यानी कि पौधों को फसलों को उगाना और मवेशियों को रखना। 10 इन दिस चैप्टर, इसलिए इस पार्ट के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, वी विल स्टडी, हम लोग पढ़ेंगे सच एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल प्रोसीजर की कुछ ऐसी खेती और उनके टेक्निक, उनके प्रोसीजर विच कैन बी एम्प्लॉयड, जो कि यूज़ किए जा सकें फॉर लॉन्ग टर्म विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट, यानी कि जिनका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता और आप जिनको लंबे समय तक यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। अब ये डेफिनेशन देखो क्या कह रही है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हैज़ बीन डिफाइंड एज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेटेड होता है बेटा कनेक्टेड, लिख लीजिएगा इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कनेक्टेड, ठीक है। जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है हैज़ बीन डिफाइंड, उसको डिफाइन किया जा सकता है एज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, ठीक है, हैविंग अ साइट स्पेसिफिक एप्लीकेशन दैट विल लास्ट ओवर द लॉन्ग टर्म। आई बात समझ में? ये क्या कह रहा है कि जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है वो क्या कह रहा है कि नॉर्मली वो एक ऐसा प्रक्रम है, एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग एनिमल प्रोडक्शन और प्लांट प्रोडक्शन दोनों को इंटीग्रेटेड कर रहे हो, दोनों को एक साथ में यूज़ ले रहे हो और लंबे समय तक उनको यूज़ लेना, ठीक है, और उनकी एप्लीकेशंस का हम लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। द एम ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, अब इसका मेन उद्देश्य क्या है वो सुनिएगा, इज़ टू सेटिस्फाई, वो क्या है, सेटिस्फाई ह्यूमन फूड एंड फाइबर नीड्स। अच्छा, कि ये क्या है कि मनुष्य की जो फूड और फाइबर की नीड है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करना, ओके। टू एनहांस, एनहांस मतलब बढ़ावा देना एनवायरमेंटल क्वालिटी एंड द नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड, ठीक है, एनवायरनमेंट की क्वालिटी को और जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति से आप लोगों को मिल रहे हैं बेटा, उसको आप लोग क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। अपॉन विच, जिसके ऊपर द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, जिसके ऊपर जो आपकी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, खेती की जो आपकी अर्थव्यवस्था है, डिपेंड करती है। आई बात समझ में भाई? हमें पता है हमारा देश है एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, ठीक है, और टोटल इकोनॉमी आप लोगों के कंट्री की किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। ओके, इसका एक और उद्देश्य है, इट ऑल्सो एम्स, अगर आपको एम पूछ रहा था तो आप लोग ये लिखोगे, ठीक है, पहला एम आप लोगों ने लिख लिया, दूसरा क्या है, इट ऑल्सो एम टू मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल एंड ऑन द फार्म रिसोर्सेज, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर 2 टाइप के रिसोर्सेज है, एक तो होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जो आप लोग जिनको बार बार उगा सकते हो, जिनको बार बार ला सकते हो, और नॉन रिन्यूएबल मतलब वो रिसोर्सेज जिनको आप लोग बार बार उगा नहीं सकते हो, ठीक है, उनको आप लोग बार बार यूज़ में नहीं ले सकते हो। आई बात समझ में? एक बार अगर खत्म हो गए तो खत्म हो गए, क्लियर है। नॉन रिन्यूएबल एंड ऑन फार्म रिसोर्सेज द इंटीग्रेट नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल्स एंड कंट्रोल, ठीक है, ओके। ऑल्सो टू सस्टेन इकोनॉमिकल वाइबिलिटी फार्म ऑपरेशंस एंड एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ फार्मर्स एंड सोसाइटी एज होल, ठीक है। इसका एक और उद्देश्य है कि आप लोग जो खेत है, खेत की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, खेत के अंदर आप लोग फसलों की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। क्वालिटी को इम्प्रूव करने के अलावा हम लोग क्या करते हैं कि जो फार्मर है, जो किसान है, उसकी सोसाइटी को या उसको समाज में इज्जत दिलाना, ठीक है ना, उसके हम लोग वाइबिलिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। अगला है हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। आगे देखो क्या कह रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर
कि जो एग्रीकल्चर है, जो खेती है, उसकी हिस्ट्री की बात कर रहा है भाई, उसके इतिहास की बात कर रहा है। इज़ ओल्ड एज अ ह्यूमन सिविलाइजेशन। भाई खेती, हमारे इंडिया की हम लोग बात करें तो खेती उतनी पुरानी है जितनी मानव सभ्यता है। भाई मानव ने सभ्यता में सबसे पहले क्या सीखा था? खेती करना ही तो सीखा था शिकार के बाद में, ठीक है। इट मे बी मेंशन हियर, तो ये यहाँ पर दिया गया है दैट सिंस एंशियंट टाइम, एंशियंट टाइम मतलब जो हमें इमॉर्टल टाइम, हमें जो याद ही नहीं है, बहुत पुराने समय से बात कर रहा है ये, ठीक है। एंशियंट टाइम देयर हैव बीन 3 बेसिक नीड ऑफ द मैन, ठीक है। मनुष्य की 3 बेसिक नीड रही है, 3 बेसिक रिक्वायरमेंट रही है। कौन कौन सी? पहला है फूड, ठीक है। सेकंड है आप लोगों का शेल्टर, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान। शेल्टर एंड क्लोथिंग, मकान होता है आवास है, ओ शेल्टर होता है मकान है आवास, ठीक है। क्लोथिंग कपड़े होते हैं। ऑल दीज 3, ये सारे के सारे जो 3 नीड हैं वर मेट आउट बाय द प्लांट। वो सारे के सारे जो तीनों के तीनों मेन मूलभूत आवश्यकताएं, बेसिक नीड है, वो क्या है? वो पूरी की, मेट आउट मतलब पूरी की जा सकती हैं बाय द प्लांट, प्लांट के द्वारा। बट एज द टाइम पास्ट, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, देर हैज़ बीन अ मल्टी फोल्ड इंक्रीज। मल्टी फोल्ड मतलब कई गुना डिमांड जो है ह्यूमन की, ह्यूमन नीड जो है, रिक्वायरमेंट है, वो क्या है? बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि बेटा सबसे पहला बात, पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड है। अब जितने ज़्यादा लोग होंगे उनके रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए सब कुछ चाहिए होगा। अलॉन्ग विद दीज, इसके साथ साथ, अब देखो इसके साथ साथ अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एसिलरेटेड, ठीक है ना। ह्यूमन पॉपुलेशन जो है उसकी जो ग्रोथ है वो एसिलरेट हो रही है, यानी कि वो त्वरित अवस्था में या बहुत तेज अवस्था में क्या है? बढ़ रही है। ओके, अगला क्या कह रहा है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। भाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें, एनॉर्मस ग्रोथ इन द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। भाई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, डीजल वगैरह काम में आ रहा है, वो भी ज़्यादा बढ़ रहा है। हैव बीन एक्सक्रीटेड एनॉर्मस प्रेशर, ठीक है ना, वो भी ज़्यादा अमाउंट में बढ़ रहा है, जो क्या कर रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर क्या कर रहा है बेटा? प्रेशर डाल रहा है। ऑन ऑल दिस नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट ऑन द अर्थ, ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमारी पृथ्वी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू ओवर एक्सप्लोटेशन। ओवर एक्सप्लोटेशन का मतलब होता है अत्यधिक दोहन, यानी जब यूज़ नहीं है तो भी आप लोग उसको काम में ले रहे हो। मैनी नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं आर डिप्लीटिंग, डिप्लीटिंग मतलब कम हो रहे हैं, एट अ फास्ट रेट, बहुत तेज गति से। इट इज़ फियर्ड, तो ये डर लगता है, दैट द जनरेशंस विल कम हैव टू फेस, अब जो प्रजातियाँ आएंगी, जो हमारी जनरेशन आएंगी, पीढ़ियाँ आएंगी, तो उनको क्या खतरा? हैव टू फेस डायर पॉसिटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। डायर पॉसिटी मतलब कि जब तक नई पीढ़ियाँ आएंगी तब तक तो ये सारे खत्म हो जाएंगी बेटा, अगर हम लोग इनको ऐसे ही यूज़ करते रहे। देखो कंडीशन भी दे रहा है, इफ़ दिस रेट ऑफ ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज कंटिन्यू। अब ये अत्यधिक दोहन जो है वो अगर होता रहा तो हम लोग क्या करेंगे कि आने वाली पीढ़ियाँ हमारी जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को नहीं देख पाएंगी। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, ये भी संभव हो सकता है, ये भी बिल्कुल संभव हो सकता है, दैट देयर विल बी द डर्थ ऑफ द फ्रेश एयर टू ब्रीथ। आई बात समझ में? डर्थ का मतलब होता है कि लेने के लिए जो शुद्ध हवा है वो भी ना मिले, ऑक्सीजन भी हमें ना मिले, क्योंकि पेड़ कट जाएंगे। ओके, अनअवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी पोर्टेबल वाटर, ठीक है, हम लोगों को अच्छी क्वालिटी का पानी भी ना मिले पीने के लिए। एंड पॉसिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच फूड मटेरियल, और जो न्यूट्रिएंट रिच फूड मटेरियल है वो भी क्या हो जाए? कम हो जाए। ओके ओके, देयरफॉर इसलिए अटेंशन इज नाउ टू बीइंग पेड एट द ग्लोबल लेवल that how can we feed and meet the ever increasing human population without making further lose of the natural resources। ये क्या कह रहा है कि अब हम लोगों को वर्ल्ड लेवल का, ना कि नेशनल लेवल है, इंडिया लेवल की बात नहीं कर रहा बेटा, ये पूरे वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा है कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? वर्ल्ड लेवल के, ग्लोबल लेवल के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरीके से जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उनकी डिमांड को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब होता है अवधारणा, ठीक है, अवधारणा ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हैज़ इमर्ज ड्यू टू दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड एंड थिंकिंग, ठीक है, वो इस थिंकिंग को बढ़ाती है। ओके, एज ए रिजल्ट, रिजल्ट की बात करें यानी कि एक रिजल्ट के तौर पर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मैनी मॉडर्न प्रैक्टिसेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेड्स, ठीक है। अब इसके कारण क्या है कि काफ़ी पिछले कुछ 10 सालों में काफ़ी मात्रा में क्या है कि जो आप लोगों की नई नई टेक्निक है उनका एप्लीकेशन बढ़ा है एग्रीकल्चर के बेस उसके अंदर, ठीक है ना। ओके, सच एज, जैसे कौन कौन से हैं? यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर का जो रासायनिक उर्वरक है उनका उपयोग भी लिया जा रहा है। इंसेक्टिसाइड, कीटनाशी, ठीक है, पेस्टिसाइड, पीड़कनाशी, और एक्सप्लोटेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन। भाई जो भूमिगत जल है, आप लोग बोरिंग से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी ले रहे हो
तो वो भी, उसका भी ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। ओके, ठीक है। फार्मिंग, इरिगेशन, कंपोजिट फार्मिंग, ठीक है ना। यूज़ ऑफ पेट्रो प्रोडक्ट, यानी कि पेट्रोल वगैरह का यूज़ बहुत ज़्यादा लेते हो, जहाँ पर जरूरत नहीं है वहाँ पर भी आप लोगों ने बाइक उठाई और हम लोग चल पड़े, ठीक है। विद द लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज द पॉपुलेशन, अच्छा, द पॉल्यूशन हैज़ बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम टुडे। अच्छा, इसके साथ साथ जो पॉल्यूशन है भाई, अब धुआं वगैरह निकलता है उससे पॉल्यूशन और बढ़ रहा है, ठीक है, वो एक बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम बन रही है। फॉर द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम द प्रैक्टिस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, अब इस प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस है, वी कैन प्रॉपरली यूज़ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, प्रोटेक्टिंग द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कैन ऑल्सो बी चीक, ठीक है ना। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से आप लोग क्या कर सकते हो भाई, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को का यूज़ कम कर सकते हो और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को भी क्या कर सकते हो बेटा, कम कर सकते हो, ठीक है। मेथड्स है, मेथड्स को आप लोग कर लेंगे, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, क्रॉप मिक्स क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन और बायोपेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, ठीक है।